नारद जी महाराज कहते हैं धन्य है वृंदावन जहाँ भक्ति नृत्य करती है। और आज भी वास्तविक वृंदावन में भक्ति नृत्य करती है, आज भी वहाँ भक्ति विराजमान है। आप वृंदावन जाएंगे तो गली गली में, रास्ते में महाराज सब जगह एक ही नाम, राधे 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 राधे। वहाँ आज भी भक्ति नृत्य करती है। भक्ति महारानी ने कहा भगवान वो तो ठीक है, लेकिन मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? अरे संसार में मैया वृद्ध होती है, पुत्र युवा होते हैं, लेकिन मेरे पुत्र वृद्ध हैं और मैं युवा हो गई। यह तो आश्चर्य है, आप कृपा करके बताइए। नारद जी ने कहा यह युग का प्रभाव है, कलयुग है, यह युग का प्रभाव है। भगवान जब ये युग का प्रभाव है तो परीक्षित में मार क्यों नहीं दिया इसे? नारद जी ने कहा देवी, परीक्षित जी सारग्राही है, इसलिए उन्होंने सार ग्रहण कर लिया। जो फल तपस्या से नहीं, जो योग से नहीं, जो समाधि से नहीं, जो सतयुग में नहीं, त्रेता में नहीं, द्वापर में नहीं, वह केवल एकमात्र युग में, कलयुग में भगवान नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। केवल एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन से सतयुग, त्रेता, द्वापर में योग करने पर, समाधि लेने पर, तपस्या करने पर जो फल प्राप्त होता था, वह कलयुग में केवल राम नाम लेने से फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये सार परीक्षित ने ग्रहण कर लिया और कलयुग को रहने दिया। भैया नहीं मारूंगा, रहे तो। भक्ति महारानी ने कहा भगवान वो तो ठीक है, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊं? नारद जी ने कहा चिंता मत करो, श्री भगवान कहीं चले नहीं गई हैं, वो तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर दुखम गमिष्यति। तुम भगवान की, और तो और तुम भगवान की तो प्राण प्रिया। हे भक्ति महारानी, आपके बिना तो भगवान क्या, आप जिसके हृदय में विराजमान हो जाओ, भगवान को वहां आना पड़ता है। जहां आप बैठ करके भगवान को बुलाओगी, भगवान वहां चले जाएंगे, चाहे वह कितना भी बुरा से बुरा व्यक्ति क्यों ना हो। जहां भक्ति वहां भगवान। बंदर भालू के हृदय में भी भगवान बैठ जाते हैं महाराज। जहां भक्ति बैठ गई वहां भगवान को आना पड़ेगा। इसलिए नारद जी कहते हैं त्वया हूतस्तु भगवान याति नीचग्रहेष्वपि। हे भक्ति, जहां तुम बैठ जाओगी वहां भगवान को आना पड़ेगा, वो कैसा भी घर हो। इसलिए आप चिंता मत करो, तुम्हारे दुखों की निवृत्ति करूंगा। नारद जी ने अनेक प्रयत्न के लिए, लेकिन ज्ञान वैराग्य उठे नहीं। वेद वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया, फिर भी नहीं उठे। थोड़े उठते और फिर सो जाते बेचारे। बार बार किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे नारद जी महाराज सत्कर्म करो। और वह सत्कर्म कोई महात्मा बताएंगे आपको। नारद जी ने कहा अभी तक क्या कर रहा था भाई? सत्कर्म ही तो कर रहा था, गीता पाठ, वेद वेदांत का पाठ किया। लेकिन अब ये सत्कर्म नहीं है तो सत्कर्म है क्या? और कौन महात्मा बताएंगे? कोई एड्रेस बता देते तो चले जाते हम, लेकिन आप महात्मा बताएंगे? यह आकाशवाणी ने कहा। नारद जी महाराज वहां से चल पड़े। कोई भी महात्मा मिलता तो उससे कहते भैया यह बताओ सत्कर्म क्या है।